ऑलराइट, हम लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल में हमारे पास ये जो इमेज है उसको फाइनल किया था कि उसकी जो लुक है, उसकी जो कलर मिक्सिंग है उसको डन किया था। अब हम लोगों ने इसमें बॉर्डर ऐड करना है और इसके अलावा हम लोगों ने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो हम लोग क्विकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट को। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया है। किस तरह किया है ये हम लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने किस तरह इन पेज से टेक्स्ट को लेकर आना है इन फोटोशॉप CS3, और इसके अलावा हम लोग किस तरह डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट को इन फोटोशॉप। ओके, अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक इफेक्ट शामिल करूंगा, टेक्स्ट इफेक्ट। उसमें मैं यहाँ पे इसके जो लेयर स्टाइल है उसमें जाऊंगा। वहां पे मैं सबसे पहले बेवल एंड एम्बोज को चूज करूंगा। उसमें मैंने जो टेक्निक का इस्तेमाल किया है दैट्स चेसल हार्ड। उसके बाद इसका जो साइज है दैट्स गोना बी लाइक 25 इज परफेक्ट। इसमें हम लोगों ने कोई भी सॉफ्टनेस ऐड नहीं करनी। उसके बाद एंगल इज 30, यूज ग्लोबल लाइट 30। उसके बाद हम लोग इसका जो ग्लास कॉन्टूर है उसको चूज करेंगे इनटू रिंग। ओके, मेक श्योर कि इसमें जो एंटी अलाइज है वो चेक है, वरना आप लोगों को छोटे छोटे दाने नजर आएंगे टेक्स्ट के साथ, जो कि अनप्रोफेशनल वे है, जिसमें पता चलता है कि आपकी जो राइटिंग है वो प्रॉपर्ली इंपोर्ट नहीं हुई फोटोशॉप में। तो मैं इसको यहाँ पे एंटी अलाइज करूंगा। उसके बाद इसको चेक करने के बाद हम लोगों ने इसमें जो हमारे पास ग्रेडियंट ओवरले है उसको चूज किया है, और उसमें मैंने दो सिंपल कलर्स जो हैं उनको चूज किया है। सो आप लोग भी यहाँ पे अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसको कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी ऐड टेक्स्ट हियर। उसमें मैंने छोटा सा एक ड्रॉप शैडो ऐड किया है जिसमें नॉर्मल सेटिंग है, इसका जो डिस्टेंस है वो 1 है और उसमें जो साइज है वो 1 है। मैं अपने ट्यूटोरियल का जो टाइम है उसको इस टेक्स्ट के लिए ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसको क्विकली इसका जो हम लोगों ने इसमें जो स्टेप्स हैं वो मैंने क्लियर किए हैं। मैंने इसमें राइट क्लिक करके इसको कॉपी करूंगा, इसका जो लेयर स्टाइल है, उसके बाद मैं इसको इस उर्दू टेक्स्ट के ऊपर लाके पेस्ट करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे उसको एडजस्ट करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड टेक्स्ट। ऑलराइट, इस टेक्स्ट को ऐड करने के बाद अब हम लोग इसको सेव करेंगे एज ए इमेज, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो बॉर्डर बनाने का काम है वो स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर को बनाते हुए इसमें बहुत से स्टेप्स हैं जो कि हम लोग सिंपल बॉर्डर से शुरू करते हैं और प्रोफेशनल बॉर्डर तक जाते हैं। तो उसमें जितने भी स्टेप्स आएंगे वो हम लोग इसमें कवर करते रहेंगे। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग इसको एज ए इमेज सेव करेंगे, और मैं यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करूंगा। जस्ट मिनिमाइज दिस। हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो फाइनल इमेज है इसको मैं क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा हियर, और इस तरह हम लोगों ने अपने जो टेक्स्ट है, जो हम लोगों का वॉलपेपर है, उसको हम लोगों ने अचीव किया है। अचीव करने के बाद हम लोग इसको एज ए पिक्चर सेव किया है। अब हम लोग इसके ऊपर बॉर्डर का जो काम है उसको स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर कि आप लोगों ने ये जो लेयर है इसको अनलॉक किया है। प्रेस ओके। उसके बाद हम लोगों ने इसको सबसे पहले इसका जो कैनवस है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे इमेज में जाऊँगा, कैनवस साइज में जाऊँगा। यहाँ पे हम लोग इसकी जो विड्थ और हाइट है उसको 1 इंच तक एक्सटेंड करेंगे। मेक श्योर कि आप लोगों ने यहाँ पे ये जो ऑप्शन है रिलेटिव का, इसको चेक किया है। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे और यहाँ पे आप लोग इसको 1 इंच हाइट और विड्थ इसकी एक्सटेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो साइज है वो 1 इंच हो जाएगा। कंट्रोल Z। अगर हम लोग यहाँ पे इमेज कैनवस साइज में इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो मैं यहाँ पे अगर 1 इंच साइज विड्थ और हाइट दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको एक्सटेंड करेगा। दैट्स ग्रेट। अब हम लोग यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे जो कि हमारे इस आर्टवर्क से नीचे होगी। मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगा और हमारे पास ये जो आर्टवर्क है इसको क्लिक करूंगा, और अगर हम लोग इस एम्प्टी एरिया की सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट I करूंगा इन्वर्स करने के लिए। अब मैं इसको यहाँ पे फिल करूंगा। लाइक अबाउट दिस कलर इज परफेक्ट। मैं इसको फिल करता हूँ बाय प्रेसिंग ऑल्ट बैक स्पेस। तो ये जो हमारे पास बॉर्डर है, कंट्रोल D टू डिसेलेक्ट, ये जो बॉर्डर है ये सिंपल बॉर्डर है जो कि बॉर्डर बनाने की जो बेसिक है वहां से स्टार्ट होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम लोग अगर इसको एक्चुअल पिक्सल में देखें तो ये जो बॉर्डर है ये आप लोगों को सिंपल बॉर्डर है, किसी इमेज में भी आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग इससे थोड़ा सा एडवांस करेंगे तो उसमें हम लोग इस बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, हम लोग फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे टेक्सचर्स में हम लोग टेक्सचराइज पे जाएंगे, और इसमें अगर आप लोग देखेंगे कि तो आप लोगों को ये जो टेक्सचर है ये वुड
टेक्सचर नजर आएगा जो कि आप लोग चूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसकी जो सेटिंग है उसमें मैंने स्केलिंग को 50% किया है और रिलीफ को 8% किया है। और इसमें आप लोग टेक्सचर को चूज भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन चूज ब्रिक, कैनवस एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। हम लोगों ने यहाँ पे टेक्सचर को चूज करने के बाद स्केलिंग को 50 और इसकी जो रिलीफ है उसको 8 किया है, तो आप लोगों को ये वुड टेक्सचर नजर आएगा। आई एम गोना प्रेस ओके। अब ये जो स्टेप है ये सेकंड स्टेप है, एडवांस बॉर्डर है कि आप लोगों ने सिंपल कलरिंग से टेक्सचर वाला बैकग्राउंड जो है उसको बॉर्डर जो है उसको बनाना शुरू कर दिया है। इससे अगला स्टेप ये एडवांस है कि अगर आप लोग इसके जो लेयर स्टाइल हैं उसमें जाएं और वहां पे आप लोग जो बेवल एंड एम्बोस है उसको चूज करें। उसमें जो टेक्निक है उसको चेसल हार्ड करें, इसके जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसका जो साइज है उसको थोड़ा सा ज्यादा करें और इसकी जो डेप्थ है उसको थोड़ा सा और ज्यादा करें। तो ये जो फ्रेम है, ये जो बॉर्डर है, ये एक फ्रेम बन चुका है और यहां पे आप लोगों को इसका जो इफेक्ट है वो नजर आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक सिंपल बॉर्डर बनाया है, उसको हम लोगों ने फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए उसके ऊपर टेक्सचर ऐड किया है। आप वहां पे भी इमेज को सेव कर सकते हैं। आप लोगों ने बेवल एंड एम्बोस का इस्तेमाल किया है, आप यहां पे भी इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद इससे अगली टेक्निक ये है कि अगर हम लोग इसके अंदर पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, लाइक इफ आई क्लिक पैटर्न ओवरले और मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो पैटर्न है इनको चूज करता हूँ और चूज करने के बाद इसको स्केल करता हूँ लाइक अबाउट 50%। ओके, एंड इसकी जो ब्लेंडिंग मूड है उसको चूज करता हूं टू ओवरले, प्रेस ओके। अब ये जो फ्रेम है इस फ्रेम के ऊपर आप लोगों को टेक्सचर भी नजर आएगा। सो दिस इज द वे वी कैन डू थिंग्स इन फ्रेम। उसमें पैटर्न भी है, बोर्ड एंड एम्बोस भी है, कलर भी है और आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन इससे अगर नेक्स्ट एडवांस बॉर्डरिंग जो कि प्रोफेशनली आप लोग गूगल पे देखते हैं इमेजेस में जो कि उर्दू पोइट्री इमेजेस हैं, तो उसमें हम लोग जो बॉर्डर इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। अब ये जो बॉर्डर फ्रेम आप लोग देख रहे हैं इसको बनाने के लिए हमें इमेजेस की जरूरत होती है जो कि हमारे पास ये इमेजेस हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू फाइंड दीज इमेजेस। ये इमेजेस आप लोग जो ओरिजिनल फ्रेम इमेजेस हैं वहां से इसका एक पार्ट जो है उसको कट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये इमेजेस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज theinspirationgallery.com। इनमें आप लोगों के जो बॉर्डर के ऑप्शन है उसमें आप लोगों को बहुत से बॉर्डर्स नजर आएंगे। इन बॉर्डर में से जो अकेंथस लीव्स का जो बॉर्डर है जो मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें हमारे पास ये बॉर्डर्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसमें बहुत सी नंबरिंग है, आप लोगों के पास बहुत से बॉर्डर्स आएंगे। उसमें आप लोग यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों के पास एज अ जिप फाइल आएंगे जो कि आप लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब इसको मैं क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा हियर इन फोटोशॉप। यहाँ पे ये जो इमेजेस जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स में होते हैं इनको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है इनटू RGB। सो इमेज मूड और RGB में जाके आप जब आप इनको एज ए RGB यूज करेंगे तो आप इनको क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं हियर। ओके, नाउ इनको एडजस्ट करने के लिए मैं यहां पे इसको सेट करूंगा और उसके बाद मैं ऑल्ट को प्रेस करूंगा और एक प्रॉपरली फ्रेम बनाऊंगा। नाउ मैं यहां पे इस फ्रेम को, इसकी जितनी लेयर्स हैं उनको चूज करके सिलेक्ट करके कंट्रोल E करूंगा तो मेरे पास ये एक लाइन बन जाएगी फ्रेम की। इसी तरह मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा एंड आई एम गोना सेट इट अबाउट लाइक हियर। और यहां पे मैं अपना जो हमारे पास रेक्टेंगल मार्की टूल है उसको चूज करने के बाद मेक श्योर कि इसका फीडर 0 है। मैं यहां पे हमारे पास ये जो एरिया है यहां से मैं इसको कट करूंगा कंट्रोल D, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एरिया भी है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल D, और यहां पे इसको एडजस्ट करूंगा। नाउ मैं इस पूरी लाइन को, ये जो दो हमारे पास लेयर्स हैं इनको मर्ज करूंगा कंट्रोल E और ऑल्ट की मदद से मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा। करो एडिट ट्रांसफॉर्म और इसको वर्टिकली फ्लिप करेंगे तो इसके जो बॉर्डर हैं ये दोनों आपस में मैच करेंगे और मैं इसको अब यहां पे एडजस्ट कर सकता हूं हियर लाइक दिस।
इट्स गुड। ओके, अब जब आप लोग अपनी फ्रेम ये जो आप लोग बना रहे हैं इसको अगर आप लोगों ने एडजस्ट करना है तो हम लोगों ने जैसे अपने ट्यूटोरियल में किया है हम लोग उस तरह भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इस फ्रेम को ऐड करूंगा तो मेरा ये जो टेक्स्ट है ये कट अप हो जाएगा, लेकिन मैं इसको अगर चाहूँ तो मूव भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग ये फ्रेम ऐड नहीं करना चाहते तो मैं इसको हाइड करूंगा। आप लोग यहाँ से अपना ये जो फ्रेम का काम है ये स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं इसी की एक और कॉपी बनाऊंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपरली बता सकूं कि हम लोग किस तरह इसको एडजस्ट करेंगे। ऑलराइट, अब उसके बाद मैं यहां पे इसी की कॉपी लूंगा और इसको मैं एडिट, ट्रांसफॉर्म और इसको मैं काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करूंगा लाइक दिस, और मैं इसको यहां पे एडजस्ट करूंगा। ऑलराइट, अब हमारे पास ये लाइन है एक, और हमारे पास एक ये लाइन है, और इसी तरह हमारे पास ये थर्ड लाइन है। हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमारी जो फोर्थ बॉर्डर है इसको मैं फ्लिप वर्टिकली करूंगा और यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। सो अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल इमेज है तो आप लोग यहाँ पे इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम लोगों ने उस इमेज को इस्तेमाल करके यहाँ पे इसके जो बॉर्डर्स हैं वो बनाए हैं, लेकिन इसके जो टॉप कॉर्नर्स हैं वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्नर है उसके ऊपर हम लोग जूम करेंगे और यहां पे मेक श्योर कि आप लोगों ने ये जो टॉप लेयर है इसको चूज किया है। चूज करने के बाद हम लोग यहां पे हमारे पास ये जो पॉलीगॉन लेजो टूल है इसका इस्तेमाल करेंगे। मेक श्योर कि इसका जो फीडर है दैट्स सेट टू 0। उसके बाद हम लोग यहां पे इसको इस तरह क्रॉप करेंगे। हम लोग यहां पे क्लिक करेंगे और इसको तिरछा रखते हुए अपने इस पॉलीगॉन लेजर टूल को हम लोग यहां पे क्लिक करेंगे और हम लोग इस तरह एक त्रिकोण सिलेक्शन लेंगे जो कि हमारे पास ये जो टॉप लेयर है इसके साथ हम लोगों ने सिलेक्शन लिखा है। नाउ आई एम गोना प्रेस डिलीट, कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट, तो ये एक प्रॉपरली कॉर्नर बन जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने यहां पे नीचे हम लोगों ने यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोगों ने इसको एज ए त्रिकोण सिलेक्शन बना के और इसको हम लोगों ने डिलीट प्रेस करना है। सो दैट्स गोना बी ए कॉर्नर। कंट्रोल डी एंड यू कैन एडजस्ट योर फ्रेम लाइक दिस। ऑलराइट, हम लोगों ने पॉलीगॉन लेजर टूल लिया है एंड वी गोना डू समथिंग लाइक this. Control T and उस तरह हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको रिमूव किया है और हम लोगों ने इसको एज ए फ्रेम बनाया है। फ्रेम बनाने के बाद अगर आप लोग इसके ऊपर कलर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग इसी के ऊपर एक न्यू लेयर ले सकते हैं। मैंने जस्ट जूम आउट और इसको फिल करें किसी भी कलर के साथ जिसमें जो कि आप लोगों की पोइट्री के साथ मैच करता है या आप लोगों को जो पसंद है। एंड यू हैव टू चूज कलर फ्रॉम द मूड्स। उसकी जो पेस्टी है उसको थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, लाइक अबाउट आई डू समथिंग लाइक 60 और 70 इज परफेक्ट। ओके, तो ये जो इमेज है इसमें आप लोगों को पोइट्री भी नजर आएगी, बॉर्डर्स भी हैं और हमारे पास ये जो बैकग्राउंड पे इमेज है वो भी पोइट्री के साथ मैच करेगा। आप लोग अगर आपके पास PSD फाइल है तो आप लोग अपनी पोइट्री को बॉर्डर के मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ट्यूटोरियल में सीरीज 1 में ये जो बैकग्राउंड ये बनाया है तो हम लोगों ने इसको PSD फाइल को अरेंज नहीं किया, हम लोगों ने इसकी जो इमेज है JPG उसको अरेंज किया है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक प्रोफेशनल बॉर्डर्स, नॉर्मल बॉर्डर्स और बोल एंड एम्बोज और उसके बाद टेक्सचर बॉर्डर्स आप लोग बना सकते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट 3।